ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में मजहब और मजहबी प्रतीकों को लेकर लगातार बहस चल रही है। एक दिन पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपत्ति जताई गई थी, तो उधर केरल बीजेपी ने हलाल को लेकर आवाज उठा दी है। बीजेपी की केरल इकाई ने मांग उठाई है कि केरल में हलाल सर्टिफिकेशन बंद होना चाहिए। बीजेपी की डिमांड है कि राज्य में न सिर्फ हलाल खाना बैन किया जाए, बल्कि हलाल का बोर्ड लगाकर खाना बेचने वाली दुकानों पर भी ताला लगा दिया जाए। रेस्तरां पर लिखा है हलाल, मीट बेचने वाली दुकान पर हलाल, खाने के पैकेट तक पर हलाल। हलाल यानी इस्लाम के मुताबिक खाने पीने की वो चीजें जिनका इस्तेमाल मुसलमान कर सकते हैं। हलाल सिर्फ खाने तक सीमित नहीं, बल्कि इस्लाम के मुताबिक हलाल जीवन के हर पहलू में लागू होता है। इसी हलाल को लेकर अब केरल में सियासी कलह परवान चढ़ती जा रही है। I strongly believe behind this campaign some hidden agenda is there, some jihadi agenda is there. Our BJP Kerala unit strongly protested. The BJP demanded the Kerala government should intervene. This jihadi group communalize our hotel industry, our food culture. इस मांग के पीछे बीजेपी ने कुछ दलीलें भी दी हैं। बीजेपी ने हलाल खाने को ट्रिपल तलाक की तरह रूढ़िवादी करार दिया। हलाल खाने की आड़ में मजहबी कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। हलाल कल्चर लाने के पीछे मकसद स्थानीय आबादी के बीच नफरत फैलाना है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, राज्य के कुछ और छोटे दलों से जुड़े नेताओं ने भी हलाल खाना और उसके सर्टिफिकेशन का विरोध किया है। लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ सीपीएम उल्टा बीजेपी पर धर्म आधारित राजनीति करने का आरोप लगा रही है। यानी हलाल पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। Hotels run by a minority community used to be dubbed as Pakistan hotels by RSS in Gujarat to create division among people. It seems the same nefarious tactics they are trying to take recourse to in Kerala also. केरल की वामपंथी पिनराई विजयन की सरकार इतनी नीचे गिर जाएगी, इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। हलाल सर्टिफिकेशन की बात करके सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण के मामले में बहुत आगे निकलना चाहती है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन केरल में हलाल को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। केरल के तुषारा अजीत नाम की एक महिला ने नो हलाल फूड जॉइंट खोला है, जिसका मतलब था कि यहाँ हलाल खाना नहीं परोसा जाता। फूड जॉइंट खोलने के कुछ ही दिनों में तुषारा और उनके पति पर हमला हुआ और तुषारा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आरोप था कि नो हलाल बोर्ड से नाराज होकर कुछ लोगों ने हमला किया था। हालांकि 2 नवंबर को पुलिस ने उल्टा तुषारा को ही झूठे आरोप लगाने के केस में पकड़ लिया। 21 नवंबर को हलाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले बीजेपी नेता संदीप वैरियर के घर में संदिग्ध घुस गए। हालांकि इस दौरान किसी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन संदीप वैरियर ने दावा किया है कि उनके परिवार को ऐसे लोगों से खतरा है। हलाल के नाम पर केरल में हलचल बढ़ चुकी है। सरकार किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये विवाद केरल में कदम बढ़ाती बीजेपी के लिए बड़ा सियासी मोहरा बनता हुआ नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।